प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सभी को बधाई देता हूं। जरूर प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को इस महीने में हर एक दिन विशेष आशीषों को देने वाला है। आपके सारे संकट, सारे दुखों से जरूर प्रभु यीशु मसीह हमें बाहर लेकर आने वाला है। आज भी एक बड़े सामर्थ से भरा हुआ एक वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूं। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब 12वां अध्याय उसके 11वां वचन। इब्रानी की किताब 12:11। और वर्तमान में हर प्रकार की डांटना आनंद की नहीं है, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहनते सहनते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें ये बताते हैं, हमें दुनिया में डांटना मिलता है। एक तो परमेश्वर भी हमें डांटते हैं क्योंकि वो हमारे पिता है, और दूसरा दुनिया में हमारे शारीरिक पिता भी हमें डांटते हैं। वही इब्रानी की किताब 12वां अध्याय की 9वां वचन में 9-10 में हम पढ़ते हैं, हमारे शारीरिक पिता हमें डांटते हैं। दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं होता है कोई हमें डांटे, कोई हमें डांटना करे, हमें पसंद नहीं होता है। परंतु वचन कहते हैं जब हमारे शारीरिक पिता हमें डांटना करने के समय हमें उसे सहना है, हम उसको सुनना है। जब हमारे भविष्य, हमारे आने वाले समय बड़ा आशीष के साथ रहेगा। इसे सुनने वाले जवान भाई बहनों, आप ध्यान से सुनिए। जब आपके शारीरिक पिता आपको डांट रहे हैं, आपको डांटना करते हैं, जब कई समय आपको गुस्सा आता है, ये हमेशा ही मुझे डांटना क्यों करता है, मैं इसे ज्यादा पढ़ा हूं, इसको क्या पता है, ऐसे ही करते रहेंगे कर हम कई समय अपने पिता के बात को तुच्छ मानते हैं। हम नीति वचन 3 अध्याय की 11वां वचन में हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की डांटना को तुच्छ नहीं मानना है। वैसे ही हमारे शारीरिक पिता जब हमें डांटने के समय हम उसे तुच्छ नहीं मानना है, हम उन्हें नहीं टुकराना है। हम उसको सुनेंगे, हम उसको पालन करेंगे, हम उनको सहन के चलेंगे। हमारे भविष्य बड़े आशीष के साथ होगा, हम हमारे भविष्य में आशीष के साथ रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, आपके पिता जब आपको डांटने के समय आप उसको सहन लो, विरोध बात मत करो, उन बातों को पालन करो। मत करो बोला तो मत करो। जब आपके भविष्य बड़े आशीष के साथ होगा, आप इस दुनिया में ऊंचे स्थान में आप जाएंगे। उसी तरह जैसे शारीरिक पिता में डांटना करते हैं, वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें डांटते हैं। हम क्यों डांटते हैं, डांटना करते हैं? नीति वचन 3 अध्याय की 12 वचन में पढ़ते हैं, दुनिया में जिस बच्चों के ऊपर जो पिता प्रेम करते हैं उन्हें डांटते हैं, उसी तरह हमारे स्वर्गीय पिता भी हमसे प्रेम कर हमें पुत्र माना है, इसलिए हमें डांटना करते हैं। परमेश्वर भी हमें इसलिए डांटना करते हैं, हम ठीक मार्ग में चले, हमारे भविष्य आशीष के साथ रहे, हम सुधारे, इसलिए परमेश्वर हमें डांटना करते हैं। कुछ समय वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, कुछ समय सेवक के द्वारा हमसे बात करते हैं, बेटा ये मत करो, इसी तरह के मार्ग में चलो, ये बुराई मार्ग में मत चलो, ये गलत कार्य को छोड़ो। जब हम डांटने के सुनकर उसे सहन कर हम बदलेंगे, हमारा जीवन आशीष के साथ होगा। और परमेश्वर जो हमें डांटना करते हैं उसे हम सहन कर चला तो क्या होगा? इब्रानी की किताब 12वां अध्याय के 13 वचन में लिखा है, हम उनके पवित्रता में भागीदार होंगे। हम उनके पवित्रता में भागीदार, इसके मतलब यह है परमेश्वर की स्वर्ग राज्य में हम भागीदार बनेंगे। हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं, लेकिन हमारे स्वर्ग के पिता जब हमें डांटने के समय, डांटना देने के समय, हमें कुछ समय शिक्षा करने के समय हम उसको नहीं सहते हुए हम उससे टुकराएंगे, तुच्छ मानेंगे, तो उस स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। उनके पवित्रता में हमें भागीदार नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, जब वचन जो कहता है उससे मानो,
प्रभु जो कहता है उसे छोड़ो। जब आपके जीवन में बहुत सारे आशीषों को परमेश्वर देगा, आपको स्वर्ग का वारिस बनाएगा। इसलिए हम हर रोज परमेश्वर के ऊपर हमारे पिता के बात को मानकर हम आज्ञा पालन करेंगे। जरूर हमारी जिंदगी में हम आशीष पाएंगे। आज के संदेश को आपने समझ गया होगा। जैसे शारीरिक पिता के बात को मानकर उनके डांटना को स्वीकार कर चलते हैं, वो बच्चे दुनिया में आशीष के साथ रहते हैं, अच्छे ऊंचाई में रहते हैं। वैसे हमारे स्वर्ग के पिता जब हमें डांटने के समय वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए कर रहे हैं। उसे हम स्वीकार करने के समय, हम सहन कर उन बातों को मानने के समय हम उनके पवित्रता में भागीदार बनते हैं। हम स्वर्ग राज्य के हकदार बनते हैं। आइए इस समय हम अपने आप को जांच कर परमेश्वर के हवाले करेंगे। अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता, इस सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमने देखा है प्रभु, दुनिया के एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, इसी कारण अपने बच्चों को डांटना करते हैं, वो सुधारे, अच्छी स्थिति में आए। जब उसे तुच्छ नहीं मानते हुए जो भी उसको पालन करते हैं, सहन लेते हैं, वो अपने भविष्य में आशीष के साथ रहते हैं। उसी तरह आप हमारे स्वर्ग के पिता है, हमें आप भी डांटना करते हैं, इसे नहीं करना, इसे करो, इस मार्ग में चलो, इस मार्ग में मत चलो। कई प्रकार की डांटना हमें देते हैं, कुछ समय में शिक्षा भी देते हैं। हम उसे सहने के लिए हमारे ऊपर आपके अनुग्रह को डालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। कभी हम तुच्छ नहीं मानना है, कभी उसके विरोध गुड़गुड़ना नहीं, उसे मानकर सहन कर चलने के लिए इस समय इस प्रार्थना में शामिल हुआ अरे को मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब हम सहन के चलते हैं, हम आपके पवित्रता के भागीदार बनते हैं। हाँ प्रभु, हाँ, और हमें और पवित्र कीजिए प्रभु। इसे सुनने वाला हर एक जन को और पवित्र करो प्रभु, ताकि हम आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। आप ऐसे ही कर रहे, इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा करते हैं। सारी स्तुति गौरव महिमा आपको देकर हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मानते हैं हमारे अच्छे से पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की डांटना इस वर्तमान काल के लिए हमें दुख दे सकता है। सहनो, जब आप स्वर्ग राज्य में भागीदार बनेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करें। आमीन, आमीन।